आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर वासियों को कई सौगातें दी। जहां ब्रिलियंट कॉन्वेंट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सबसे पहले शहर के विभिन्न रूटों पर चलने वाली 50 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया। हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया गया। इन बसों के शुरू होने से शहरवासियों को पर्यावरण हितैषी और आधुनिक परिवहन सुविधा का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने स्वच्छता करमवीर सम्मान समारोह में शिरकत के मौके पर उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही सीएम ने सफाई कर्मियों के साथ भोजन भी किया और उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें शहर के स्वच्छता का असली नायक बताया। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने कहा कि इंदौर की स्वच्छता पूरे देश के लिए प्रेरणा है और इसमें सफाई कर्मियों की मेहनत और समर्पण की अहम भूमिका है। ऐसे सारे विषयों में अब मैं दोहराना नहीं चाहूंगा वो सारे विषय जिनके कारण से हमारी पार्टी जानी जाती थी। जब हमने 3 तलाक जैसे मसले पर सुप्रीम कोर्ट के इसी इंदौर के सावानो प्रकरण को कोर्ट के निर्णय को लोकसभा के माध्यम से वोट के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, ये बड़ा प्रतिमान स्थापित करने का प्रयास किया। राम मंदिर जैसे ज्वलंत मुद्दे पर भी देश को एकजुट रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करके दिखाया। धारा 370 की गलतियों से पूरे देश ने सबक लिया और धारा 370 को समाप्त करके सुशासन की दिशा में एक अपने बाकी राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर को भी कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर किया। और हम सब देख रहे कि अब युद्ध की घड़ी आई तो वही कश्मीर की वो पार्टियां जो हमेशा अपनी बजाय वो किसी और देश से उनके साथ खड़ी दिखाई देती थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा परिसर में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राम किशोर शुक्ला की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राम किशोर शुक्ला जी की जन्म जयंती है और वे हमारे विधानसभा के पूर्व में अध्यक्ष रहे। उन्होंने विधानसभा में कई नए आयामों को स्थापित किया। विधानसभा संचालन का भी उनका एक अनुकरणीय उदाहरण है। पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जो कि उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तत्कालीन सरकार में मंत्री भी रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। सामाजिक जीवन में उनके पदों पर रहकर उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण किया। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री रामकिशोर शुक्ल जी की जन्म जयंती है। शुक्ल जी विधानसभा के अध्यक्ष रहे और विधानसभा में उन्होंने नए अनेक आयामों को जन्म दिया। विधानसभा का संचालन का भी उनका अनुकरणीय उदाहरण है। लेकिन वे एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो पहले उपाध्यक्ष भी विधानसभा के रहे, राज्य सरकार में मंत्री भी रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे और सार्वजनिक जीवन के अनेक पदों पर रहकर उन्होंने सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन किया और अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण किया। मैंने आज विधानसभा परिसर में दिवंगत आत्मा को श्रद्धा से स्मरण करने का अवसर है। मैं इस अवसर पर उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ और ईश्वर से यह कामना करता हूं गंजबसौदा में ऑटो चालक ने 5 साल की मासूम के साथ गलत काम किया, जिसके खिलाफ कांग्रेस में ज्ञापन दिया गया। बता दें कि 9 कांग्रेस की जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका किरार और अन्य पदाधिकारी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी के नाम एसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने जिले भर के सभी
स्कूलों के ऑटो चालक और वाहन चालकों के वेरिफिकेशन करने की मांग की है। इसके अलावा आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले में एएसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि पुलिस लगातार कार्य को अंजाम दे रही है। ये एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो एक अपराध हुआ है गंजवासौदा में, जिसमें 5 साल की छोटी बच्ची के साथ एक गंभीर घटना हुई थी, उसको लेकर ज्ञापन दिया है। लोगों की वही मांग थी, वेरिफिकेशन कराना और अन्य जो है सजा दिलाई जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर पुलिस का दायित्व है और हम लोग बिना किसी के कहे, बिना किसी ज्ञापन के भी वही कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं। हम लोग सारी विषयों में चिंता कर रहे हैं, भविष्य में घटनाएं ना हो, ऑटो का वेरिफिकेशन हो, जो स्कूल है, स्कूल के जो वाहन परिवहन कर रहे हैं बल्कि उनका वेरिफिकेशन है, सबके लिए हम लोग पूरा प्लान इसमें कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि कल बासौदा में 5 वर्ष की बच्ची के साथ एक ऑटो वाले ने जो दुष्कर्म किया है वो वास्तव में नहीं है। हम शासन से, प्रशासन से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मांग करते हैं ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके उनको फांसी दी जाए और 24 घंटे के अंदर जिन्होंने उसको गिरफ्तार नहीं किया। हमारे विदिशा जिले के गंजवासौदा तहसील में एक ऑटो चालक द्वारा पढ़ने वाली छोटी सी बच्ची के साथ कल रेप की घटना घटित हुई है और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में लगातार हमारी मासूम बेटियों के साथ जघन्य अपराधों की घटनाएं घटित हो रही हैं। मोहन यादव सरकार इन्हें रोकने में नाकाम है। पिछोर नगर परिषद में पदस्थ अकाउंटेंट दीपक बनाफर और आउटसोर्स कर्मचारी रामबाबू त्रिपाठी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई लोकायुक्त ने की। दोनों कर्मचारियों को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर के रहने वाले डॉक्टर सुभाष केसरिया ने पुलिस से शिकायत की है, जहां पर बता दें साल 2018 से 2024 के बीच राकेश सुमन नाम का शख्स उनके संपर्क में आया। आरोपी ने अपने आप को प्रभावशाली बताते हुए डॉक्टर से कहा कि वे उनके रिश्तेदारों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे और इंडिया में नौकरी दिलवा सकता है। आरोपी ने 5 से 6 लोगों की नियुक्ति के नाम पर करीब 1 करोड़ 72 लाख रुपए डॉक्टर से ले लिए। ये पैसा नगद ऑनलाइन और अलग अलग खातों में भेजा गया। दबाव बढ़ने पर आरोपी ने नकली नियुक्ति पत्र भी उपलब्ध करा दिए, जो कि विभागीय जांच में फर्जी पाए गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस में दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी राकेश सुमन को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। ये इंदौर के रहने वाले एक डॉक्टर हैं सुभाष सोन केसरिया। इनके द्वारा 2018 से 24 के बीच में इन्होंने एक व्यक्ति राकेश सुमन है, उससे संपर्क हुआ इनका, तो उसने बोला कि मैं नौकरी दिला सकता हूं। और इसके पिताजी भी संभवतः रिटायर्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करने वाले अधिकारी रहे हैं। तो उसी चीज के कारण से विश्वास करके और इन लोगों ने सोचा कि ये इसी डिपार्टमेंट में नौकरी लगा देंगे। इसी बात पर से इन्होंने पैसों की मांग करी कि कितने पैसे लगेंगे। तो ये 2018 से 24 के बीच में 5-6 रिश्तेदारों के लिए इन्होंने टोटल 1 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि इनको दे दी। कुछ अकाउंट में दिया है, कुछ ऑनलाइन भी दी, कुछ कैश भी दिया है। और इसके बाद में फिर जब ज्यादा प्रेशराइज किया तो इसमें उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र भी उनको थमा दिया। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट से इसकी आइडेंटिफिकेशन कराया गया तो ये नकली निकला और तब उनकी रिपोर्ट पर ये FIR दर्ज हुई है, जिसमें 420, 467, 68 में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बड़ा संज्ञान लिया है। उनके निर्देश पर आदिम जाति कल्याण विभाग सहायक आयुक्त राकेश गुप्ता ने नवीन बॉयज हॉस्टल के अधीक्षक वीरेंद्र
जिग्नेरिया को अधीक्षक पद से नियुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि अधीक्षक पर आश्रम संचालन में लापरवाही और उदासीनता बरत जाने के लेकर आरोप लगे थे और जिस पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे। कुछ दिन पहले सर एक मामला हुआ था वॉइस हॉस्टल ढेंगदा वाला सर, वहां जो जगनेरिया जी थे अधीक्षक, उनको सर क्यों हटाया गया था और क्या लापरवाही थी सर उनकी? जगनेरिया जी को हटाने के पीछे कारण ये था कि वहाँ के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, जो पोस्ट मैट्रिक कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि एक तो नियमानुसार खाना नहीं दिया जाता। उनकी 2-3 मांगे थी। एक न्यूज पेपर भी उनके द्वारा नहीं बुलाया जाता है। तो ये सब मेरे संज्ञान में आया तो तत्काल मैं भी शाम को उस हॉस्टल में गया। देवास में पुलिस ने डायल 100 की जगह डायल 112 सेवा की शुरुआत की है, जो एआई से मॉनिटर की जाएगी। इस सेवा के तहत देवास जिले को 28 हाईटेक वाहन मिले हैं, जिनमें 12 स्कॉर्पियो और 16 बोलेरो वाहन शामिल हैं। इनमें से 12 वाहन शहर में और 11 देहात में तैनात किए जाएंगे। देवास में डायल 112 से सेवा शुरुआत एडीजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन और एसपी पुनीत गहलोत ने की है। आपको बता दें कि ये सेवा 15 अगस्त से पूरे मध्य प्रदेश में लागू की गई है, जो डायल 100 की जगह लेगी। चालू हुई है, आपने आज इनॉग्रेशन किया है, क्या पूरी सर्विस है सर और क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलेंगी? ये 112 जो सर्विस इमरजेंसी सर्विसेज है, डायल 100 से अपग्रेडेड वर्जन है ये। इस 112 में क्या है कि सभी सर्विसेज को एकजुट में रिस्पांस टाइम करा दिया है। पुलिस के साथ हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ का कोई समस्या हो, मेडिकल प्रॉब्लम का वगैरह, महिलाओं से संबंधित कोई समस्या हो, फायर सर्विसेज का कोई समस्या हो, अन्य किसी प्रकार का भी कोई भी हेल्प चाहिए तो इसमें कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉनिटर्ड वाला चीज है पूरा। और इसमें डायल 100 से क्या है कि डायल 100 में थोड़ा सीमित नंबर ऑफ नंबर्स को एक साथ अटेंड कर पाते थे, इसमें संख्या ज्यादा हो गया है। और साथ ही इसमें क्या है, बॉडी वॉर्न कैमरा भी है, डैशबोर्ड में भी कैमरा है। डैशबोर्ड में कैमरा जहां पर वो इंसिडेंट साइट पहुंचते तो उसको कैप्चर कर सकते हैं। बॉडी वॉर्न कैमरा में जिस व्यक्ति से क्या बातचीत कर रहे हैं वो पूरा भी कैप्चर हो सकता है इसमें। बुरहानपुर जिले में मई-जून 2025 में आए आंधी और तूफान के कारण भारी फसलें को नुकसान हुआ था। इस प्राकृतिक आपदा से प्राकृतिक किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शासन ने कुल 5,21,84,571 रुपए फसल नुकसानी राहत राशि स्वीकृत की गई है। ये राहत राशि 6 सितंबर 2025 को सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरण की जाएगी। इस योजना के तहत जिले के कुल 456 प्रभावित किसानों को लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें बुरहानपुर तहसील के 33 ग्रामों में 433 किसान तो वहीं नेपा नगर तहसील के 5 ग्रामों के 23 किसान लाभान्वित होंगे। बुरहानपुर जिले के केला प्रभावित किसानों के लिए खुशी की बात है कि हमारी डबल की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे कृषि मंत्री माननीय इंद्रजीत सिंह कंसाना जी, इन चारों हमारे प्रमुख नेताओं को मैं किसानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मई जून के दरमियान जो आंधी तूफान ओले से हमारे किसानों की जो फसल प्रभावित हुई थी, उस प्रभावित फसल का मुआवजा राशि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है 5,31,84,00,000 की राशि
हमारे 456 किसानों के खाते में ये उनके अकाउंट में बहुत जल्दी ही एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, चल लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंदौर के हीरानगर में रहने वाले मिथुन सकेरिया ने 25 जुलाई को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। मौत के पहले उसने किराएदार के मोबाइल से एक वीडियो बनाया था जो अब सामने आया है, जिसमें उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी सहित एक अन्य महिला की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया है। कभी मेरे को कुछ हो जाए तो सरिता को मत छोड़ना। उसने झूठा आरोप लगाया मेरे ऊपर और इसके अंदर है ना किराने वाली शोभा भाभी मिली हुई है और वह नवीन जो इसका अफेयर चल रहा नवीन वो मिला हुआ है। ये सब ने मिलके मेरे पे झूठा केस लगाया और है ना झूठा केस लगाया और ये कह रहे हैं कि बोले इसको वापस जेल पहुंचवा, बोले इसको जेल में सब मेरे को दवाई भी नहीं दिला रही है। कभी मेरे को कुछ हो जाए तो कैलाश जी के पास जाना, उनसे कार्रवाई करवाना है कि तुमने बाप बेटी का केस कैसे बनाया, किस आधार पर बनाया उनने, वो केस झूठा बनाया मेरे ऊपर उनने। और कल भी नहीं थी ये, मैं घर गया तो थी नहीं, बच्चों के साथ में थी और मेरी उल्टी कंप्लेंट डाली आई है। मेरी कंप्लेंट उल्टी के डाली है कि मैंने आग लगाई, जबकि मैं भवानी नगर गया था इसको देखने, तो ये घर पे नहीं थी ना, बच्चे थे। और राजेंद्र भी है ना नवीन के पास इसको छोड़ना जाता, तो नवीन क्या करता कि पूरे पैसे नवीन लेता सरिता से। अभी 1.5 लाख रुपए आए तो वो भी सरिता से नवीन ने ले लिए। जुलाई के अंतिम सप्ताह में एक व्यक्ति के द्वारा आत्मघाती कदम उठाया गया था। फांसी के फंदे पर झूल करके वह अपनी अंतिम लीला समाप्त की गई थी। मर्ग जांच पर लिया गया था। जांच पर से एक वीडियो मिला हुआ था जो उसके द्वारा अपने किराएदार के मोबाइल पे बनाया गया था। उसमें से अपनी पत्नी और उसके एक साथी पर दोषारोपण किया गया था कि इनके द्वारा मेरे खिलाफ थाना बाणगंगा में एक गलत प्राथमिकी दर्ज करवा करके जेल करवाया गया और मेरे पूरे अकाउंट को खाली कर दिया गया है, पूरा का पूरा पैसा ले लिया गया है। इस कारण से वो आत्मघाती कदम उठा रहा है।
उस सारे साक्ष्यों को जांच पर लिया गया था, जिस पर से अपराध धारा सदर 108 BNS पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हमारी विवेचना जारी है। मध्य प्रदेश के सीहोर में इन दिनों राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। हाल ही में राहुल गांधी के पुतले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। इस घटना के बाद जहां बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, तो वहीं आपको बताते चले कि किसान की शिकायत पर पुलिस की तरफ से, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की शिकायत पर पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें घटना में दोषी बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द FIR दर्ज करने की मांग की गई है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो वे एक उग्र आंदोलन करेंगे। आगे बढ़ेंगे। बड़वानी राजपुर ब्लॉक के लिम्बाई गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में लंबाई से राजपुर वन विभाग कार्यालय पहुंचे। महिलाएं पुरुष ट्रैक्टर पर सवार होकर राजपुर वन विभाग के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए। पिछले कई दिनों से गांव में जंगली जानवर की दहशत है, जिसमें पूर्व में 7 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और कई लोग जो है वो जंगली जानवर के हमले से घायल भी हो चुके हैं। तो वही आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की निष्क्रियता के कारण गांव में ये घटना घटी है, जिसको लेकर हम लिम्बई, इंद्रपुर और आसपास के गांव वालों ने घेराव और प्रदर्शन कर धरना दिया। हाँ, ये मुंबई और राजपुर के ग्रामीण आए हुए हैं। केंद्र की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, इस वजह से आए हुए हैं और हमारे द्वारा अभी इंदौर राला मंडल की टीम और खंडवा की टीम, रेस्क्यू टीम बुला ली है और केंद्र को हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम पकड़े। पूरे लगा दिए गए हैं वहाँ पे और हमारा अमला भी लगा हुआ है, पूरे डिवीजन का अमला लगा हुआ है और नाइट गश्ती और दिन में भी लगातार गश्ती की जा रही है। हमें धरने पे आया है पिछले 6 महीने से जो मुंबई और इंद्रपुर में जो घटनाएं घटी, मुंबई में 7 लोगों की मृत्यु हुई है तेंदुए में काटने से। उसके बाद में अभी 15 वर्ष पहले 8 वर्षीय बच्चे को तेंदुए में उठा के ले गया, उसको काट लिया, इसकी मृत्यु हो गई। रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला महगवा के शिक्षक रामेश्वर रघुवंशी शासन की अटेंडेंस का भरपूर लाभ उठाते हुए देखे गए हैं। शिक्षक रामेश्वर रघुवंशी स्कूल से नदारद थे। हैरानी की बात यह है कि इसको जानकारी उनके जन शिक्षक अशोक शर्मा जी को भी नहीं है। शिक्षक रामेश्वर रघुवंशी ने कहा कहां गए हुए हैं और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि BRC को जब फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन अटेंड करने में असमर्थ रहे और साथ ही रामेश्वर रघुवंशी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। आखिरकार अटेंडेंस से भी शासकीय शिक्षक बड़ी चालाकी से सुबह समय पर अटेंडेंस लगाकर पूरे दिन के लिए गायब हो जाते हैं और कहीं न कहीं इस सिस्टम के माध्यम से शिक्षक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हम सिलवानी तहसील के अंतर्गत आने वाली शासकीय प्राथमिक शाला महगमा में आए हुए हैं और जैसा कि यहाँ पे देखा गया 2 शिक्षक पदस्थ हैं, जिसमें से एक जो मैडम है कविता राय मैडम वो उपस्थित हैं और जो सर हैं रामेश्वर रघुवंशी वो शाला में नहीं पाए गए। बच्चों से जब पूछा गया तो लगभग 1 बजे के सर गए हुए हैं। जन शिक्षक को इनकी जानकारी नहीं है कि कहाँ गए हुए हैं। BRC से बात की फोन पर तो उन्होंने फोन नहीं उठाया है, तो वहां से कंफर्म नहीं हो पाया कि सर आखिर गए कहाँ है। लेकिन गुप्त सूत्रों से पता चला है कि 2 घंटे पहले सर सिलवानी में घूमते हुए दिखाई गए थे। अटेंडेंस क्यों आवश्यक हुई थी
ये अटेंडेंस का मतलब ये था कि आप अटेंडेंस लगा दिए आपने मोबाइल के ऐप के माध्यम से, तो आप शाला में उपस्थित रहेंगे, और जब शाला से अगर बाहर चले गए हैं तो या तो सर को 4:30 के पहले फिर यहाँ अटेंडेंस लगाना होगी। लेकिन शिक्षक किस प्रकार से अपनी ये अटेंडेंस लगाकर शाला से गायब हो जाती है? क्या मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की सिलवानी तहसील में शिक्षक ऐसे ही गोलमोल करते हुए ये अटेंडेंस लगाते रहेंगे और एक बार अटेंडेंस लगाकर 3-4 घंटे के लिए अपने निजी काम करने के लिए कहीं बाहर चले जाएंगे, उसके बाद शाम को शायद फिर से लगा दी जाएगी जो किसी की जानकारी में नहीं रहेगा और वरिष्ठ अधिकारियों को ये लगेगा कि शिक्षक शाला में उपस्थित थे। जबकि आज रायसेन कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा जी का सिलवानी में दौरा है, सिलवानी में कलेक्टर के घूमने के बावजूद भी शिक्षक अपनी मन मर्जी से अपने निजी काम करते हुए, जो कि उनका बोरवेल मशीन का काम है, उसको संभालते हुए अपने पर्सनल काम से घर चले गए। आपका मुस्कान, कौन सा गांव है ये? कितने शिक्षक हैं यहाँ पर? कौन कौन है? अच्छा, मैडम तो है अभी यहाँ पर, सर कहाँ है? कब के गए हैं सर? 1 बजे के। क्या नाम है सर का? डेली चले जाते हैं या आज ही गए हैं? आज ही गए हैं। अब वापस आएंगे, बोल कर गए कि हम आएंगे वापस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नवाचारी और नवोन्मेषी